फिजिक्स वल्लाह अपना आईपीओ लाने वाला। दूसरी तरफ अर्बन कंपनी ने अपने नए सर्विस इंस्टॉमेट्स का नाम बदलकर इंस्टा हेल्प कर दिया। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, पिलग्रिम, उबर इंडिया, प्रोजो, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसेटस, एक्सिस बैंक और योस्पेस से भी बड़ी खबरें आई हैं। देखिए फुल वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझे, बस 2 और 3 लाइनों में हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, फिजिक्स वल्लाह से इन्होंने अपना आईपीओ फाइल कर दिया है ताकि 4,600 करोड़ रुपए जुटा सकें। अगर यह सक्सेसफुल रहा तो फिजिक्स वल्लाह इंडिया की पहली एटेक कंपनी बन जाएगी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगी। आखिरी बार इनकी वैल्यू $2.8 बिलियन थी। अब देखना यह है कि स्टूडेंट्स की तरह इनका भी रिजल्ट अच्छा आता है या नहीं। अब बात करते हैं बजाज फिनसर्व की। भाई साहब, ये लोग तो बड़े खेल खेल रहे हैं। इन्होंने 24,180 करोड़ रुपए में बजाज अलायंस जनरल और लाइफ इंश्योरेंस का 26% स्टेक खरीदने का फैसला किया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये लोग पैसा घुमा फिरा कर खुद के ही पॉकेट में डाल रहे हैं, जैसे हम अपनी सेविंग्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके खुद को अमीर महसूस करते हैं। अब आते हैं अर्बन कंपनी पर। इन्होंने नया सर्विस इंस्टामेट्स लॉन्च किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, तो जल्दी से नाम बदलकर इंस्टा हेल्प रख दिया। अब 49 रुपये प्रति घंटे में आप स्वीपिंग, मॉपिंग, डिशवॉशिंग और कुकिंग जैसी सुविधाएं ले सकते हैं। यानी घर के काम करवाने का भी अब स्विगी और जोमेटो आ चुका है। अब जरा पिलग्रिम की बात कर लेते हैं। यह एक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड है जिसने 200 करोड़ रुपए जुटाए और अब इनकी वैल्यू 3,000 करोड़ रुपए हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका रेवेन्यू 2.6x बढ़कर 198.79 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन घाटा भी 14% बढ़कर 26.34 करोड़ रुपए पहुंच गया। सीधी बात, पैसे कमाने के चक्कर में पैसे गंवा भी रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप की दुनिया में इसे ग्रोथ कहते हैं, लॉस नहीं। अब आते हैं उबर इंडिया पर। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 41.1% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई और 3,762 करोड़ रुपए का कारोबार किया। अच्छी बात यह रही कि इनका लॉस 71% घटकर 89 करोड़ रुपए रह गया। लेकिन भाई, खर्चा 1 रुपया और 6 पैसे है हर 1 रुपया कमाने के लिए, मतलब अब भी घाटा ही हो रहा है। लगता है उबर वालों की गाड़ी प्रॉफिट की मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ट्रैफिक में फंस जाती है। अब बात करते हैं प्रोजो की, जो एक फुल स्टैक सप्लाई चेन कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका रेवेन्यू 30% बढ़कर 166 करोड़ रुपए हुआ और लॉस 26% घटकर 20 करोड़ रुपए रह गया। लेकिन फिर भी EBITDA मार्जिन -7.44% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -19% है। यानी ये भी वो लोग हैं जो 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया और 13 पैसे खर्च कर रहे हैं। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी खबर, इनको सेबी से आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल गया है, जो पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी रेवेन्यू 21,352 करोड़ रुपए थी और नेट प्रॉफिट 1,511.07 करोड़ रुपए। यानी भाई, एलजी सिर्फ टीवी और एसी नहीं बेच रहा, ये स्टॉक्स में भी अपनी सेटिंग्स ऑन कर रहा है। अब आइसेटस की खबर, यह एक यूएस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सास कंपनी है जो $50 मिलियन की नई फंडिंग जुटाने जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका रेवेन्यू 33% बढ़कर 863 करोड़ रुपए हो गया और प्रॉफिट 97 करोड़ रुपए रहा। ये वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करते हैं, मतलब वो क्लास के वो टॉपर हैं जो सबके नोट संभालते थे। अब आती है एक्सिस बैंक की खबर। बैंक एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी से 3,500 से 4,000 एटीएम खरीदने की बातचीत कर रहा है, क्योंकि मौजूदा एटीएमएस की सर्विस क्वालिटी बिगड़ती जा रही है। समझ लो, बैंक कह रहा है, भाई तुम्हारे एटीएम से पैसे निकालने में ज्यादा स्ट्रगल हो रही है, तो हम खुद खरीद लेते हैं। और आखिर में बात करते हैं योस्पेस की, जो एक स्टूडेंट हाउसिंग स्टार्टअप है। इन्होंने 70 करोड़ रुपए डेट फंडिंग उठाई। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू 20% बढ़कर 142.7 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन नेट लॉस 30.7 करोड़ रुपए का रहा। यानी रहने के लिए अच्छी जगह मिल रही है, लेकिन खुद कंपनी को रहने के लिए इन्वेस्टर के पैसों की जरूरत पड़ रही है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।